हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में आपने पढ़ा पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग तीनों पढ़े हमने किसके बेटा? पोटेंशियोमीटर के। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा बेटा एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन क्या क्या है? जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है बेटे कि अगर हमारे पास दो सेल गिवन है तो हमें दोनों सेल की ईएमएफ को कंपेयर करना हो। तो अगर ईएमएफ को कंपेयर करना हो तब हम यूज करते हैं बेटा क्या? पोटेंशियोमीटर। देखिए कैसे कंपेयर करते हैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो अपना पोटेंशियोमीटर ड्रॉ कर लेंगे। कल जो मैंने ड्रॉ किया था वो था कि भाई ए बी हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है, साथ में एक पोटेंशियोमीटर की ये बैटरी हो गई, एक की और हो गया एक रियोस्टेट। पोटेंशियोमीटर के दो टर्मिनल हो गए, एक तो हो गया ये जो ए पोटेंशियोमीटर वायर का जो टर्मिनल है, एक तो वो टर्मिनल होगा, दूसरा एक होगा हमारा गैल्वेनोमीटर जिसके एक साइड पे जॉकी लगी होगी और दूसरा साइड जो होगी वो होगा हमारा टर्मिनल। यानी कि ये दो टर्मिनल होते हैं पोटेंशियोमीटर के। इन दो टर्मिनल के बीच में ही हमें जोड़ना होगा वो चीज जिसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, देखो क्या करते हैं। मान लो अगर हमारे पास दो सेल गिवन है बेटा, पहले सेल की ईएमएफ कितनी है? E1 और दूसरे सेल की ईएमएफ क्या है? E2। तो कैसे करेंगे? देखो मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सेल है E1, पहले E1 को जोड़ेंगे यहां, जिसकी ईएमएफ E1 है उस सेल को जोड़ेंगे यहां। फिर वर्किंग क्या होती है? बड़ी सिंपल होती है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि इस जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर आपने स्लाइड करना है और उस पॉइंट पे रोक देना है जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए? हमारा जीरो हो जाए। ठीक है सर, आपने क्या करना है कि इस जॉकी को इधर और उधर इस पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड कराना है। कब तक स्लाइड कराना है? जब तक स्लाइड कराना है जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या ना हो जाए? जीरो ना हो जाए। मान लीजिए आपने स्लाइड करते करते इस पॉइंट पर यहां पर जैसे ही जॉकी को रखा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो गया? जीरो। इसका मतलब ये हमें क्या मिल गई? बैलेंसिंग लेंथ। तो ये मान लिया क्या आ गई हमारे पास? L1। तो हम क्या लिख देंगे सीधा? अगर इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो K है तो बेटा हम लिख सकते हैं E1 विल बी इक्वल टू KL1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेल उठाएंगे, पहले वाले सेल को हटा देंगे, दूसरे वाले सेल को लगा देंगे जिसकी ईएमएफ कितनी है? E2 है। फिर दोबारा से वही वर्किंग करेंगे, इस जॉकी को उठाएंगे, पोटेंशियोमीटर वायर पे स्लाइड कराएंगे और तब तक स्लाइड कराते रहेंगे जब तक कि हमें वो पॉइंट ना मिल जाए जिसके कोरस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या ना है? जीरो हो जाए। जीरो होते ही मान लीजिए ये पॉइंट यहां कहीं आ गया तो हमें ये बैलेंसिंग लेंथ पता चल जाएगी L2। इसके ऊपर लगे हुए मीटर स्केल से हमें L2 की वैल्यू पता चल जाएगी बेटा। जैसे ही L2 की वैल्यू पता चल जाएगी क्या मैं लिख सकता हूं? E2 विल बी इक्वल टू क्या? KL2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा दोनों इक्वेशन को हम क्या करें? डिवाइड कर दें फर्स्ट को सेकंड से। तो क्या मैं लिख सकता हूं? E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू KL1 डिवाइड बाय KL2। K से K कैंसिल हो गया हमारा, तो ये आया E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो हम दो सेल की ईएमएफ जो है उनका रेशियो निकाल सकते हैं। L1 हमें पता होगा, L2 हमें पता होगा, तो दोनों सेल्स की जो ईएमएफ है, ईएमएफ का हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि दोनों सेल को आपस में क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर दो बातें हैं। पहली बात तो ये है क्या कि मैंने एक बार सेल E1 को लिया, एक बार सेल E2 को लिया। ठीक है, अभी जब आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि भाई कैसे कंपेयर करते हैं, तो उस केस में आप ऐसे तो नहीं बोलोगे भाई एक बार E1 ले लिया, एक बार E2 ले लिया। उसके लिए आपने क्या करना है? एक सर्किट बनाना है। वो सर्किट उस तरह से बनाना है। देखिए जी, ये जॉकी है, इसका गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है। यहां पर आपने क्या करना है? एक तो सेल हो गया ये E1, उसके साथ एक की लगा देनी है K1। दूसरा सेल हो गया जिसकी ईएमएफ है E2 और इसके साथ की लगा दी हमने क्या? इस तरह से। तो अगर हम K1 को क्लोज करेंगे तो ईएमएफ E1 मेजर हो जाएगा और K2 को क्लोज करेंगे तो E2 मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी वर्किंग ये है कि
के, जो ये के है की, इसको तो हमेशा क्लोज करना है। उसके बाद जैसे ही हम K1 की को क्लोज करेंगे, उसके बाद बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे तो पहले वाले सेल के लिए आ जाएगी इक्वेशन। फिर K1 को ओपन कर देंगे, K2 को क्या कर देंगे, क्लोज, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी किसके लिए, E2 के लिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों सेल की ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात ये है कि भाई बुक में ना ये हो सकता है ये फिगर आपको ऐसे ना मिले, ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर मिले और ऊपर वाला क्या मिले, नीचे मिले। देखो ये पोटेंशियोमीटर वायर है, वो सेम रहेगी। इस पोटेंशियोमीटर की बैटरी वो ऊपर मिल जाएगी, इसकी की वो भी आपको ऊपर मिलेगी, और रियोस्टेट जो है वो भी क्या मिलेगा आपको, ऊपर मिलेगा। ठीक। और इसके दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल तो ये हो गया हमारा, और दूसरा टर्मिनल, पहले एक गैल्वेनोमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी होगी जो हमें इस पे स्लाइड करानी है, और ये दूसरा टर्मिनल। तो या तो ये पोटेंशियोमीटर की पिक्चर आपको इस तरह से मिल सकती है, या ये पिक्चर आपको इस तरह से मिल सकती है। अब जिस किसी भी डिवाइस के अक्रॉस, एलिमेंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उनको इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जोड़ लेंगे। पहले E1 को जोड़ा तो E1 की इक्वेशन आई, फिर E2 को जोड़ा तो E2 की इक्वेशन आई, दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बेटे, E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2। ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। ये थी हमारे पास पहली एप्लीकेशन किसकी, पोटेंशियोमीटर की। ठीक है।